मसीह की। मेरा नाम आशा है। मैं साहिबपुरे की रहने वाली हूँ। कैसे प्रभु ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, मैं उसके बारे में सबको बताना चाहती हूँ। 9 दिसंबर 2022 को मेरी शादी हुई थी। जब मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। जब मैंने टेस्ट करवाया, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने बोला कि पानी वाली रसोली है। तो उसने हमें 3 महीने की दवाई दी। हम वो दवाई खा ही रहे थे, पर उससे पहले जी जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा रसोली है पानी वाली, तो मुझे बहुत चिंता सी, टेंशन सी हुई कि ये कैसे निकलेगी। रसोली के कारण मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, हर समय बहुत दर्द रहता था। ना ही मैं बैठ सकती थी और ना ही मैं कुछ ज़्यादा काम कर सकती थी। मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द बढ़ने लगा। मैं लेटी ही रहती थी। मैं और मेरा पति बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए कि हम कैसे बच्चा कंसीव करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, कहते हैं लोग ऐसे होता है वैसे होता है कि ऑपरेशन होता है या कभी कोई बच्चा कंसीव नहीं कर पाता। तो हमें भी ऐसे ही बहुत ही डर लगता था। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी। तो डॉक्टर ने हमें 3 महीने की दवाई दी। हमने वो दवाई खाई तो फिर मेरी बुआ सास ने बोला कि तुम झाड़ा लगवाने चले जाओ। तो हम झाड़ा भी लगवाने गए। हमने 9 झाड़े लगवाए, 3 महीने में पूरे हुए। तो झाड़े से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर भी पूरी गारंटी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि 3 महीने की दवाई खाओ, फिर पता चलेगा कि अगर ज़्यादा दवाई खानी पड़े। अगर मैं घर पर अकेली होती थी तो मैं सोचती थी कि अब क्या होगा। मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि हम कैसे बच्चा कंसीव करें। जब मैं घर पर अकेली होती थी तो मैं घर पर बैठ कर रोती थी कि जिनके मेरे साथ में शादी हुई है उन सबके पास बच्चा है, मेरे पास बच्चा नहीं है। तो फिर मेरे पति बोलने लगे कि हमारा भी बेबी होगा। जी मेरे पति भी मुझे मतलब कि कहते थे, वो समझाते थे टेंशन मत लो, चिंता मत करो कि हमारे पास भी बेबी होगा। तो फिर मेरे पति मुझे समझाते थे, पर फिर भी मेरे मन में यही रहता था कि हमारा कैसे होगा बच्चा। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। जब मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी थी और दवाई भी खा ली थी, झाड़े भी लगवा लिए थे, तो मेरी बहन चर्च में आती थी, वो प्रभु में जुड़ी हुई थी। तो उसने मुझे बताया कि तुम भी हमारे साथ चलो, कि दवाई में और झाड़े पोछे में कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ प्रभु के घर में चलो। तो मेरी सिस्टर ने जब मुझे बोला कि तुम प्रभु के घर में चलो, तो मुझे डर सा लगता था कि घर वाले क्या कहेंगे, मुझे जाने देंगे या नहीं देंगे। तो मैं ऑनलाइन देखने लगी, तो मुझे ठीक लगा, मैं देखने लगी। 22 अक्टूबर 2023 में मेरी सिस्टर मुझे पहली बार चर्च में लेकर आई। तो उसने मुझे बोला कि तुम जो भी घर से सोच कर चलोगी तो प्रभु तुझे ब्लेसिंग देगा। मैंने अपने मन में यही सोचा था कि मैं एक बच्चे के साथ ब्लेस होंगी, कि प्रभु मुझे भी ब्लेस करेगा। मैंने गवाहियाँ सुनी, तो फिर मैंने भी अपने मन में वैसे ही विश्वास बनाया कि मैं आज प्रभु आप मुझे ब्लेस कर कर भेजोगे। और मैं आंखें बंद कर कर प्रेयर कर रही थी और मम्मा ने मेरा ले हैंड करा। जब मम्मा ने मेरे लिए प्रेयर की तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, अच्छा फील हुआ मुझे। तो जब मैं घर आई तो घर आने के बाद 2-3 दिन बाद मुझे मतलब बाथरूम का प्रेशर बना और मेरी रसोली निकल गई। तो हमने पूरे 15 दिन बाद मैंने कंसीव किया। जब मुझे 7वां महीना लगा, यानी कि 7वां मंथ चल रहा था मेरा, तो मुझे मेरे पास बैठा भी नहीं ज़्यादा जाता है, और ना ही मतलब कि मैं कुछ काम कर सकूँ थी, ना ही चल सकूँ थी, ना ही कुछ खा पी सकूँ थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। तो मुझे पेट में ऐसा लगता था कि कुछ चुभ सी रहा है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मतलब टेस्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा उल्टा है। तो मतलब डॉक्टर ने हमारी दवाइयाँ लिख दी कि तुम ये दवाइयाँ खा लो और भी मतलब कि अब तक ठीक हो जाए 9वें महीने तक। तो मैंने बाहर आकर, यानी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो वो दवाई लेने के लिए गए स्टोर पे। तो मैंने कहा कि हम दवाई नहीं लेंगे। वो बोले कि क्यों? मैंने कहा हम प्रभु के घर में जाते हैं, हम दवाई नहीं, हमारे डॉक्टरों का डॉक्टर तो प्रभु है, वो हमें ठीक करेगा। तो मैंने कोई दवाई नहीं ली। 9 जून को मैंने प्रार्थना करवाई और मम्मा पते ले हैंड करवाया। मैंने अपना कार्ड बनवाया था। मम्मा ने मेरे पेट पर और सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। तो मैंने वो प्रार्थना अपने लिए रिसीव की और मैंने चंगाई पाई। तो फिर मैंने मतलब उससे थोड़े दिन बाद
फिर यानी कि चेक हुआ, टेस्ट हुआ, तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल सीधा था। जब मुझे डिलीवरी के लिए अंदर ले गए, तो मतलब कि मैं बाइबल ले रही थी अपने साथ और प्रार्थना जो हमें चर्च से मिलती है। तो मुझे डर भी लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, और मुझे इतना बुखार था। मुझे डॉक्टर ने पूछा कि तुझे कब से बुखार आता है। मैंने बोला कि मुझे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि मुझे बुखार है, बस मैं तो प्रभु प्रभु पुकार रही थी कि यीशु ही प्रभु है। और मुझे इतनी हेल्प मिली। मतलब जब मुझे अंदर ले गए तो मैंने अपना दुपट्टे के साथ, जो मेरे साथ प्रार्थना थी, मैंने वो प्रार्थना अपनी सिस्टर के पास से दुपट्टे का बंधवा ली कि मुझे नहीं पता डॉक्टर अंदर बाइबल ले जन देंगे या नहीं, कि तू मेरे दुपट्टे का बांध दे, मतलब प्रार्थना बांध दे। तो उसने मेरे दुपट्टे का प्रार्थना बांध दी। तो मैं अंदर गई जब डिलीवरी के लिए, तो मैंने वो अपना दुपट्टा उतार कर अपने सिर के ताले रख दिया। तो मतलब जब मैंने देखा डॉक्टर कोई भी मेरे पास नहीं था। और जब मुझे मतलब दर्द आता था तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने देखा मेरे आसपास कोई नहीं था। तो मैं मतलब बोलती थी कि प्रभु आपके दूत मेरी डिलीवरी करेंगे और आप ही मेरे साथ हो। और मुझे ऐसा लगा मतलब कि बच्चे के टाइम कि मुझे दिखा तो नहीं कुछ भी, कि मेरे पेट पर हाथ रखा, एक लगती दुबाब सा बड़ा, और मैंने देखा आंखा खोल का भी कोई नहीं मेरे पास। और मतलब 2 बार ये ऐसा हुआ मुझे, मतलब कि फील हुआ, और मैं देखती थी आंखें खोल कर कि कोई नहीं था मेरे पास, और हाथ मेरे पेट पर रखा जाता था। तो मैंने सोचा कि ये प्रभु ही है। तो मैं प्रभु का तभी धन्यवाद करा कि प्रभु आपका धन्यवाद। और मेरी डिलीवरी बहुत आसानी से हुई, नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही प्रभु ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। आप मेरी बेटी को देख सकते हैं, और मैं और मेरा हस्बैंड बहुत खुश हैं। मेरा परिवार बहुत खुश है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के साथ प्रभु ने हमें ब्लेस किया, और हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहते हैं। और जब मतलब कि मेरी बेटी हो गई तो मैं 10 दिन बाद उसे भवन में लेकर गई, चर्च में लेकर गई। पूरे 10 दिन बाद हम गवाही देने के लिए गए। हमारी आत्मिक माँ ने प्रार्थना की। मम्मा ने बोला कि ये आपकी बेटी बुद्धिमान है, कि ये बचपन से ही बुद्धिमान होगी। और मम्मा ने मेरी बेटी का नाम पवित्रता रखा, और हम नाम को सुनकर बहुत खुश हुए। ये बहुत बुद्धिमान होगी, आमीन, बचपन से बहुत बुद्धिमान होगी ये। आमीन, इसका नाम है पवित्रता। आमीन, पवित्रता। प्रभु मुझे बोल रही है बहुत बुद्धि से भरी हुई होगी, आमीन, आमीन, और सचमुच इसकी लाइफ पे प्रभु की होलीनेस होगी। आमीन। मैं सचमुच इसे प्रभु के प्लान के लिए अनॉइंट करती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और मम्मा जी का धन्यवाद, और अपोस्टल जी का भी धन्यवाद। सबको जय मसीह।